सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज एक बज़वर्ड बिजनेस वर्ल्ड का, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के समय में कुछ भी forever नहीं है। नथिंग lasts forever। मान लेते हैं कि Amazon जब आया था, जन्मा था, क्रिएट हुआ था, उस समय उसके पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज थी, लेकिन ऐसा अब क्या हो गया जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स भी आ गए हैं ऐसी इंडस्ट्री में। फ्लिपकार्ट आ चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या पता जब वीडियो के माध्यम से हम दोबारा मिले तब तक फ्लिपकार्ट ने अमेजन को बीट कर दिया हो। कुछ नहीं कह सकते। इससे सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस वर्ल्ड का बज़वर्ड रह गया है। जो सरवाइव करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज की वजह से सरवाइव करता है, और वो भी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है अगर आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो भी एक शॉर्ट टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज रह गई है। सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज एक ऐसी सुनहरी याद है, एक ऐसा सुनहरा पल जिसको हम याद तो कर सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। कुछ और एग्जांपल्स को समझ लेते हैं और देख लेते हैं। अगर आप सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को बहुत अच्छी तरीके से इन एंड आउट समझना चाहते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी भी इन कंपनीज के नाम सुने हैं, ब्लैकबेरी, थॉमस कुक ट्रैवल, ब्लॉकबस्टर, कोडैक। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने समय में कुछ और ही बना रही थी, लेकिन आज के समय में उन्हें भी बदलना पड़ा। उनकी भी सस्टेनेबिलिटी नहीं रह गई है। नेटफ्लिक्स अपने जमाने में जब ये कंपनी क्रिएट हुई थी, जब ये कंपनी बनी थी, जन्म लिया था, एक नन्ही सी छोटी सी डॉल थी, तब नेटफ्लिक्स ने डीवीडी के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। और आज देख लीजिए नेटफ्लिक्स डीवीडी में कहीं में भी नहीं है। जो छोटा मोटा उसका डीवीडी का बिजनेस रह भी गया है, वो एसकेयू को भी वो क्लोज कर रहा है, और सारा का सारा बिजनेस उसने जो है, या ये कह लीजिए कि बिजनेस मॉडल अब स्ट्रीमिंग पे निर्भर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स अगर सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज के साथ जी रहा था, एससीए के साथ जी रहा था, तो आज उसकी एससीए कहाँ है? उसे भी समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ, सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ अपना पूरा का पूरा बिजनेस, अपनी पूरी की पूरी कंपेटिटिव एडवांटेज को बदल दिया। आज नेटफ्लिक्स के बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं, अमेजन प्राइम, हुलू, एप्पल टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या पता कल जब एक नया सवेरा होगा तो आपको एक नई खबर मिले और एक नई न्यूज के साथ आप न्यूज़पेपर खोले जिसमें ये लिखा हो या कि फलाना एक प्लेयर आया, उसने सारे के सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को वाइप ऑफ कर दिया, स्ट्रीम ऑफ कर दिया। और उसी वक्त की अगर हम एक और कंपनी की बात करते हैं, आईबीएम, जो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के बिजनेस में बढ़ता चला गया। आज माइक्रोसॉफ्ट उसका बहुत बड़ा कंपेटिटर है, और जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट भी कब तक, किस समय तक एक राजा की तरह सिंहासन पे बैठ सकता है, वो डिसाइड करेगा बाकी प्लेयर्स के आने पे या उनके कंपेटिटिव एडवांटेज पे। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा और हमेशा दुनिया पे राज नहीं करने वाला है। आप इस तरीके से जरूर सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज किसी और बज़वर्ड का नाम नहीं है, बल्कि कंपेटिटिव एडवांटेज में ही इनोवेशंस करते रहना, निरंतर उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहना, ताकि हम सरवाइव कर सकें, हम अपना बचाव कर सकें, हम बिजनेस में बने रहें, हमें कोई मिटा नहीं पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा जो आपको मिटा देगा। आपकी सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, जो कंपेटिटिव एडवांटेज से ही कुछ समय के लिए सस्टेनेबल बन चुकी है, वो भी मिट जाएगी, वो भी हट जाएगी। कोई ना कोई कंपेटिटर आएगा और आपको बहा के दूर कर देगा, यानी कि आपकी जो नैया है उसे डुबो देगा और अपना परचम लहरा देगा। और ये तो होना ही है। इस वजह से सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज से इतना भी स्वेट अवे नहीं हुई है कि आप कंपेटिटिव एडवांटेज में इनोवेशंस करना भूल जाएं। ये मत भूलिए कि हम एक ऐसे क्षण में और एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो किस तरीके से हम सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज की बात कर सकते हैं, किस तरीके से हम एससीए को हमेशा और हमेशा पूरी जिंदगी ता उम्र, या जब तक ये यूनिवर्स है तब तक बना के रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है। याद रखिए, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर।